देखिए स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखिए चर का मतलब क्या है, जिनका मान हमें ज्ञात नहीं होता। यहाँ देखिए एक मिनट, चर का मान जिनका मान हमें ज्ञात नहीं होता इन्हें क्या माना जाता है, एक्स वाई जेड माना जाता है। और रैखिक समीकरण का मतलब क्या है, घात एक वाले जो है रैखिक समीकरण पिछले वाले लेक्चर में भी आप पढ़ चुके हैं, क्लास में पढ़ चुके हैं कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, जिसकी घात कितनी हो, अधिकतम घात 1 हो सभी की। जैसे मैं कहूँ 2x + 3y, घात कितनी है, 1 है, इधर भी 1 है, तो क्या रैखिक समीकरण है। और हमें इनका ही हल हमें इस चैप्टर में फाइंड करना है। बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 जो मेथड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफिया विधि, जिससे हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे 3.1 को। इसके बाद हमारे पास प्रतिस्थापन विधि है, अवलोकन विधि है, वज्र गुणन विधि है। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, चर का मान क्या, चर किसे कहते हैं जिसका मान ज्ञात न हो, अर्थात अज्ञात मानकों में चर माना जाता है। अचर किसे कहते हैं, ए बी सी डी जितने भी अंक होते हैं उन्हें अचर कहा जाता है। चर एक्स वाई जेड वाले। रैखिक समीकरण युग्म जिसकी घात अधिकतम घात कितनी हो, 2x + 3y हो। तो उसी का हमें सॉल्व करना है। तो एग्जांपल फर्स्ट देखिएगा किस तरह से हमें यहाँ पर सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। देखिएगा वो भी किससे, ग्राफिया विधि से, बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो देखिएगा क्या है उदाहरण। फर्स्ट एनसीईआरटी में पूरा नहीं लिखा है, लेकिन पीछे इसका पूरा जो ये क्वेश्चन दे रखा है वहां से मैंने लिखा है। देखिएगा, अखिला को प्रत्येक बार सवारी खेलने के लिए 3 रुपए, अखिला किसी मेले में जाती है और वहां सवारी करना चाहती है, तो 3 रुपए सवारी के लिए देती है। और हुपला आए है, कौन सा खेल खेल रही है, हुपला पसंद करा। हुपला खेलने के लिए 4 रुपए खर्च किए। हुपला जानते हैं ना, जो गोल गोल सा होता है, फेंकते हैं उसे, चक्की सी जो होती है सामान के ऊपर, अगर उसे पूरा ढक लेती है इस तरह से, तो वो क्या हुपला। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। जितनी बार उसने हुपला खेला उससे उसने आधी बार चरखी की सवारी की, तो कितनी बार उसने हुपला एवं चरखा खेला। सो स्टूडेंट्स, हमें क्या ज्ञात नहीं है, हमें एक्स और वाई का मान, अर्थात हमने उसने कितनी बार हुपला खेला और उसने कितनी बार चरखी खेली। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या मानेंगे यहाँ पर, माना सॉल्यूशन इस तरह से, माना हुपला खेला x बार, हुपला खेला कितनी बार खेला जी, y बार मान लो, चाहे x बार मान लो, कुछ मान लो। तो बुक के हिसाब से तो y मान रखा है, तो हुपला खेला उसने y बार, ठीक है। और जो चरखी खेली चरखी खेलने में कितनी बार की, x बार, ठीक है। कोई सा पहले लिख दो, हुपला खेला x बार या चरखी खेली y बार, या आपकी मर्जी है। तो देखिए हुपला खेला कितनी बार, y बार, चरखी खेली उसने कितनी बार, x बार। तो देखिए पहले क्या है, अखिला को प्रत्येक बार सवारी के लिए 3 रुपए, अर्थात वे सवारी के लिए 3 रुपए, तो सवारी कितनी बार की, प्रत्येक बार, माना तो सवारी कितनी की, x बार, तो 3, एक सवारी के लिए 3 रुपए, तो x सवारी के लिए 3x रुपए, 3x, ठीक है। एवं हुपला खेलने के लिए 4 रुपए खर्च किए, हुपला के लिए 4y। और 4 रुपए खर्च किए, कुल खर्चा और आएगा इसमें, कुल खर्चा 20 रुपए हुआ, कुल खर्चा 20 रुपए। बुक में ये देखा, तो मैं क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, यही है 2x, हाँ जी 3x + 4y, 20 रुपीज है इसमें जो है जी। देखिए 3x + 4y कुल कितना खर्चा है जी, 20 रुपये। अब देखिए दूसरा स्टेप, जितने बार उसने हुपला खेला उससे उतनी बार चरखी की सवारी की। भाई हुपला खेला, फर्स्ट इक्वेशन तो ये होगी। सेकंड इक्वेशन में हम क्या मानेंगे, जितनी बार उसने हुपला खेला उससे उसने आधी बार चरखी की सवारी की। हुपला खेला जी y बार, चरखी की सवारी कर रही है कितनी, x बार, वो भी कितना, आधा, x का आधा कर रही है ना। देखो हुपला खेला उसने y बार, चरखी की सवारी उससे आधी बार, चरखी की उस, देखो एक क्वेश्चन में लिख रहा, उसने हुपला खेला उससे उसने आधी बार चरखी की सवारी की, अर्थात y बराबर चरखी की सवारी कितनी, x बार, और उसका व्याधा कितना 2। तो यहाँ ऐसे नहीं आएगा y/2, नहीं, क्योंकि
आधी बार खेल रही है, किसका, एक्स का मान, एक्स का भी आधा, x/2 ये है जी, ठीक है, y इक्वल टू x/2। तो इस समीकरण होगी इक्वेशन 2। अब देखिए इसको सॉल्व करके किस तरह से लिख सकते हैं, 2y इक्वल टू x या 2y माइनस x बराबर 0, इक्वेशन 2। स्टूडेंट्स देखिएगा आगे, इस तरफ कर देता हूँ अब तो। देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इक्वेशन निकल करके आई है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 और 2y माइनस x इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इसको ग्राफ पर निरूपण करने के लिए, दर्शाने के लिए हमें किस तरह से करना पड़ेगा जी, y क्या आ गया यहाँ पर, होपला, और x क्या आ गई, चरखी। अब देखिए ग्राफ पर दर्शाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ग्राफ पर दर्शाने के लिए हमें पहले इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ खींचना पड़ेगा, फिर इक्वेशन सेकंड का। तो देखिएगा यहाँ पॉइंट इस तरह से माने जाएंगे, देखिएगा ये किसका मान है जी, इक्वेशन फर्स्ट के लिए कर रहे हैं हम। यहाँ x का मान लिखें, ठीक है जी, और यहाँ y का मान लिखें इस वाले इक्वेशन से। देखिएगा पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं हम। 3x बराबर है 20 माइनस के 4y, ठीक है जी स्टूडेंट। तो x बराबर जो होगा हमारे पास 20 माइनस के 4y अपॉन 3। देखो 3x बाय 20 माइनस के 4y। अब देखिए इधर आ गए, घट गया, जो 3 था ये कहाँ चला गया, नीचे पर, मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में, एंड डिवाइड वाले मल्टीप्लाई में, एडिशन वाले सब्ट्रैक्ट पे, सब्ट्रैक्ट वाले एडिशन में। सो स्टूडेंट्स लेट्स से यार, लुक हियर, x इक्वल टू 20 माइनस 4y इक्वल टू 3, ये किसकी वैल्यू हमें x की, और ये किसकी है, y की। देखिए स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर y के स्थान पर, यहाँ पर y के स्थान पर कितना रखें, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए पहले हमें क्या रखना है भाई, x का मान हमें यहाँ लिखेंगे, x के मान जितने आएंगे, y के मान यहाँ लिखेंगे। मैं इसे रफ कर देता हूँ। देखिएगा स्टूडेंट्स अगर हम y बराबर ऐसा क्या रखें, y बराबर देखिए 1 रखेंगे तो 2 रखेंगे या 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5, हाँ जी पहले रखेंगे y बराबर 5, ठीक है जी, y बराबर 5। अगर हमने y बराबर यहाँ 5 रखा, y बराबर कितना रखा था, 5। देखो ये है इक्वेशन, x बराबर 20 माइनस के y बराबर हमने 5 रखा, y के स्थान 5/3, तो 4 पंजे 20, 20 में से 20 गई, 20 में से 20 गई 0 और अपन 3। तो क्या आएगा, x का मान कितना मिलेगा कि हमें 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिएगा जब हम x बराबर अगर हम 0 पुट करते हैं यहाँ पर, y बराबर 0 पुट करते हैं हम, तो x का मान जो मिलेगा हमें 20/3, ये किसका होगा, तो इसका ग्राफ, दो ही ग्राफ रहने तो मैन पॉइंट है, ठीक है। एक बार x को 0 रखो, एक बार y को 0 रखो, स्टूडेंट्स हमें मिल जाएगा। अब देखिए इक्वेशन 2 का ग्राफ जो हमारे पास होगा, इक्वेशन 2 का ग्राफ, ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए है ये, और ये किसके लिए, इक्वेशन सेकंड के लिए। 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू, या चलो 2y रहने दो, 2y इक्वल टू x या क्या कर सकते हो, x बराबर 2y, तो बात इक्वल है। जब देखिएगा इक्वेशन सेकंड के लिए ग्राफ होगा, सो स्टूडेंट्स ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, व्हेन x बराबर 0, तो वी फाइंड वैल्यू ऑफ y इज x इक्वल टू 0, तो y बराबर कितना होगा, y बराबर भी कितना होगा जी स्टूडेंट, 0। व्हेन देखो तो खैर दोनों ही 0 मिल जाएंगे। अब और कुछ रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई जब हम x बराबर हम 0 रख रहे हैं यहाँ पर, तो y बराबर हमें कितना मिला, 0। जब y बराबर अगर हम 0 रखें यहाँ पर, तो x बराबर भी तो हमें 0 मिलेगा, तो और कुछ रखना पड़ेगा। जब देखिए x बराबर हमारे पास थोड़ी बड़ी संख्या ले लें, अगर हम x बराबर हमारे पास 2 हो, x बराबर 2 हो, या हमारे पास यहाँ देखिएगा
y बराबर अगर हमारे पास 2 हो, यहाँ पर y बराबर कितना हो, 1 भी ले सकते हैं 2 भी ले सकते हैं, जो 1 ही ले लेता हूँ क्रम से, ठीक है। y बराबर हमारे पास 1 होगा, यहाँ पर 1 पुट करेंगे, x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2, ठीक है स्टूडेंट। देन जब हमारे पास देखो x की वैल्यू 2 आई तो y बराबर कितना था 1। जब हम x की वैल्यू अगर हम या y की वैल्यू अगर हम यहाँ 2 रखते हैं, y की वैल्यू कितनी रखते हैं 2, तो x बराबर कितना मिलता है जी हमें, y की वैल्यू हमने 2 रखी तो x बराबर 4 मिलेगा, ठीक है जी। देखो y बराबर 1 था तो x बराबर 2 मिला, और y बराबर अगर हमारे पास 2 है यहाँ पर तो x बराबर 2 मल्टीप्लाई 2, तो x बराबर 2 2 4। ये क्या होगा इसका ग्राफ, सॉरी ये क्या होगी इसकी सारणी। अब इनसे हमें किस तरह से ग्राफ ड्रॉ करना है वो देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, देखिएगा। इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, और जिस तरह से यहाँ देखिएगा ये किस तरह से होते हैं, ये अक्ष होते हैं हमारे, ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश अक्ष, एक्स अक्ष, ये एक्स डैश अक्ष, ये वाई एक्सिस, और ये क्या होगा हमारे पास वाई डैश, ये एक्स अक्ष है, ये क्या है वाई डैश, इसका नाम क्या है डैश, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिएगा इसको कैसे करना है, ये प्लस वाले होते हैं, आपको इस समझ सीखना पड़ेगा, मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी किस तरह से ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा स्टूडेंट, ये एक्स अक्ष है, ये हमारे ऊपर को जा रहा है, ये इधर साइड जा रहा है, ये लेफ्ट में जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो देखिए इधर वाली जो डायरेक्शन होगी और ऊपर वाली डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव, पहले हमेशा एक्स के फिर वाई के निर्देशांक लेके जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स के फिर वाई के। जब इधर चलेंगे तो एक्स का मान माइनस में होगा, ऊपर चलेंगे तो एक्स का मान प्लस में होगा। नीचे देखिएगा, नीचे एक्स का मान माइनस में, वाई डैश का मान भी माइनस में। इधर चलेंगे पहले एक्स का मान प्लस में, नीचे चलेंगे तो माइनस में। याद रखना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वाला प्लस एक्स जो होता है, ऊपर वाली दिशा प्लस होती है हमेशा, ये वाली दिशा माइनस होती है, और ये वाली दिशा माइनस, तो उसी से ही ग्राफ, उसी से पॉइंट आते हैं, प्लस का कहाँ होगा माइनस का होगा। देखो जब ये प्लस का ये प्लस का तो इसमें प्लस प्लस के, जब ये माइनस का ये प्लस का तो इसमें माइनस प्लस के, जब ये माइनस का ये माइनस का तो इसमें माइनस माइनस के, और जब इसमें माइनस प्लस का तो इसमें जब ये माइनस और ये प्लस का तो इसमें प्लस माइनस के। तो स्टूडेंट्स से ग्राफ तो आपको इजीली आता होगा, तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, हम इसको ग्राफ को रफ कर देते हैं, दोबारा दिया गया हम ग्राफ को देखेंगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इसका ग्राफ निकल कर के आएगा, हम किस तरह से इस ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा जी। ये हमारे पास उसी की तरह बिल्कुल सेम टू सेम लाइन सीधी होनी चाहिए, पर आपको स्किल से खींचनी होंगी। वाई डैश, ये वाई, ये वाई डैश, देखिए सेम दूरी भरनी पड़ेगी इस पॉइंटों में, ये इस तरह से, यहाँ भी इस तरह से, यहाँ भी ये सेम 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर भी इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 पर नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ 0 0 होता है हमेशा। अब देखिएगा, पहले इक्वेशन फर्स्ट के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, फिर इक्वेशन सेकंड के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। वैन जब x की वैल्यू 0 होगी तो x निर्देशांक ये है, x की वैल्यू 0 तो y बराबर हमें कितना मिलता है 5। फर्स्ट पॉइंट तो ये मिल रहा है हमें यहाँ पर 0,5, ये कौन सा है 0,5। जब y बराबर 0 होगा हमारे पास x की वैल्यू 20/3, अर्थात 20/3 का मतलब क्या है, 3 6 18 और 3 3 9 3 3 9, ठीक है जी 6.33, तो लगभग यहाँ पर हाँ बैठेगा ये हमारे पास। तो इसको क्या करेंगे, ये जो लाइन है यहाँ पर ये किसकी है 0,20/3 की, तो इनको क्या कर देंगे हम, इन वाले पॉइंटों को इस तरह से बिल्कुल सीधा मिला देंगे, ठीक है। थोड़ा सही से करना है, ठीक है जी। ये पॉइंट क्या होंगे, मिल गए हैं। अब देखिए दूसरे इक्वेशन फर्स्ट के लिए है ये वाला ग्राफ,
जिसका नाम क्या है कि हम लिख सकते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो दैट इज इट इज इक्वेशन फर्स्ट। देखिए स्टूडेंट सेकंड में ग्राफ के लिए ड्रॉ करेंगे वह जब x बराबर 0 और y बराबर 0। तो फर्स्ट पॉइंट ये रहा 0,0। दूसरा जब x बराबर 2 y बराबर 1, x बराबर कितना है हमारे पास 2 एंड y बराबर कितना आ रहा है हमारे पास 1। देखिए एक दो पॉइंटों से और अंदाजा नहीं लगा सकते, नेक्स्ट पॉइंट खींचने पड़ेंगे। x बराबर 4 होगा जब हमारे पास x बराबर 4, y बराबर कितना आ रहा है हमारे पास 2 आ रहा है, ये आ रहा y बराबर 2। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसके ऊपर है तो यहाँ मिलेंगे वाले पॉइंट। तो क्या करेंगे जी स्टूडेंट्स, इन वाले जो पॉइंट है हमारे पास ये इनको इस तरह से हम क्या करेंगे जी मिला देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिएगा जहां पर दोनों पॉइंट कट कर रहे हैं पहले लिख देते हैं किसका है 2y माइनस एक्स बराबर 0 का ग्राफ। समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स, कोई तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इस ग्राफ को ड्रॉ करने में। देखिएगा x बराबर जब 0 होगा हमारे पास तो y बराबर 5, x बराबर यहाँ 0, ये वाली x बराबर अक्ष की है, ये y की है। x बराबर 0 तो y बराबर 5, 5 ऊपर गिनेंगे 1 2 3 4 5 यहाँ पॉइंट मिलेगा। x बराबर जब 20/3 होगा, 20/3 बोले 6.33, x अक्ष पर 6.33 यहाँ बैठेगा लगभग, इसके हिसाब को सही नापना है। तो y बराबर 0, 0 का मतलब इसी लाइन पर है, क्योंकि अगर 1 होता तो ऊपर चलते इसके सामने, लेकिन 0 का मतलब है इसी लाइन पर, y का मान 0 इस लाइन पर पड़ा है, ऊपर चलता तो ऊपर चलते, जैसे y बराबर 5 था तो ऊपर चले, लेकिन ये 0 तो इसी लाइन पर रहेगा। ये किसका ग्राफ है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 का ग्राफ। अब हमें ड्रॉ करना है सेकंड ग्राफ x बराबर 0 y बराबर 0। सो स्टूडेंट्स x बराबर 0 एंड y बराबर 0 इज हियर ऑन द ओरिजिन। इसे क्या कहेंगे मूल बिंदु। मूल बिंदु, मूल बिंदु कोई पूछता है तो आपसे क्या बताएंगे मूल बिंदु क्या होते हैं 0,0, इंग्लिश में नाम कहेंगे तो ओरिजिन। ठीक है स्टूडेंट्स। एंड x बराबर 2 1 2 तो y बराबर 1, 1 कहाँ मिल रहा है स्टूडेंट से मिल रहा। देखो थोड़ा एक दो पॉइंट और ले लिया, तीन तीन लगभग पॉइंट ले सकते हैं आप, इसमें आगे को बढ़ा सकते थे तो लाइन ही वाला यही वाला ग्राफ यही वाली लाइन आएगी सेम। x बराबर 4, x बराबर 4 ये रहा, y बराबर 2 तो x बराबर 4 y बराबर 2 पर गिनेंगे 1, ये रहा x बराबर 4 इस लाइन में, y बराबर 1 2 तो इसके सामने कहाँ मिलेगा ये, देखिए इस तरह से। तो जहां भी दोनों लाइनें कट करेंगी फाइनल जो हमारा आंसर होगा, फाइनल आंसर जो हमारा होगा क्या लिख सकते हैं इसमें, जहां दोनों लाइनें कट करेंगी, जहां दोनों लाइनें, जहां दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद, कट करने का मतलब प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करेंगी करेंगी वही हमारा अभिष्ट उत्तर होगा, वही हमारा उत्तर होगा। देखिए कट कहाँ कर रहे हैं जी, ये कट कर रहे हैं किस पर, 2 के सामने है और 4 के ऊपर, अर्थात पहले y x के गिने जाएंगे तो x बराबर कितना है 4 और y बराबर कितना है 2। तो फाइनल आंसर हम क्या कह सकते हैं x, y बराबर हमारे पास क्या आ गया जी 4,2। तो लिख सकते हैं x बराबर 4 और y बराबर 2। y बराबर 2 किसकी है, हुपला की सवारी है, और ये जो x बराबर 4 है एक चरखी की सवारी है, चरखी। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिएगा आपका ये फाइनल रिजल्ट होगा। सेटिस्फाइड किस तरह से कर सकते हैं, जब x की वैल्यूज में हम 4 रखेंगे तो 4 3 12, y की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 12 8 20 20 आएगा, उसी पर इसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं। 2 दूनी 4 और x माइनस 4 4 20 4 0। सो स्टूडेंट इट इज द करेक्ट आंसर x बराबर 4 एंड y बराबर 2। तो इस तरह से हम ग्राफ द्वारा स्टूडेंट्स किसी भी दी हुई जो रेखिक समीकरण होती हैं, लीनियर इक्वेशन होती हैं, उनका हम ग्राफ ड्रॉ की सहायता से आंसर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि भी यूज कर सकते हैं, वज्र गुणन विधि भी यूज कर सकते हैं और विलोपन विधि भी। अगर स्टूडेंट्स हमें दे दिया कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए, किस विधि से, ग्राफीय, तो अगर हम और किसी विधि से करेंगे तो नंबर 1 भी नहीं मिलेगा, याद रखना है ग्राफीय विधि से। अगर पूछा है ग्राफीय विधि से दिया है तो ग्राफीय विधि से ही हल करना है, ग्राफीय विधि से हल करो। अगर एक क्वेश्चन में इस तरह से लिख रहा है, अगर नहीं लिख रहा है तो फिर कोई से मेथड से आप कर सकते हैं, सो इजीली। ठीक है स्टूडेंट, तो थैंक यू।
आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच।